अजीब न्याय। एक दिन बीरबल और बादशाह अकबर साप्ताहिक बाजार में सैर के लिए निकले थे। वहाँ उन्हें बहुत सारे विक्रेता अलग अलग चीजें बेचते हुए दिखे, जैसे कि गहने, कपड़े, चाट, नमकीन, मिठाइयाँ इत्यादि। ये सब देख उन दोनों का मन खुशी से चहक रहा था। पर तभी उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज आई। ये कैसी आवाज है? उन्होंने आसपास देखा तो एक जगह भीड़ इकट्ठा थी। वो देखिए महाराज, ये आवाज उस भीड़ की ओर से आ रही है। चलिए। भीड़ को हटाकर जब वे वहाँ पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ काफी ठेले एक साथ लगे हुए हैं और किसी एक ठेले के सामने एक दुबला पतला सा लड़का फूट फूट कर रो रहा है। क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? महाराज, मैं यहाँ गर्मा गर्म समोसे बेचता हूँ। आज भीड़ ज्यादा होने के कारण मेरे समोसे तुरंत बिक गए और अच्छी कमाई भी हुई थी, जो मैंने हमेशा की तरह इस पत्थर के नीचे रखी थी। परंतु जल्दबाजी में जब मैं और तेल लाने बगल की दुकान पर गया, तो आकर देखा कि मेरी अब तक की कमाई कोई चुरा ले गया। अब मैं क्या करूँ? मैं अपने बीमार माँ बाप को आज खाना कैसे खिला पाऊंगा महाराज? तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी कमाई चोरी हुई है? हो सकता है तेल लाते वक्त तुमने कहीं गिरा दिए हो। मैं सच कह रहा हूँ बीरबल जी। मैं सारे सिक्के इसी पत्थर के नीचे दबा कर रखता हूँ और घर जाते वक्त ही यहाँ से निकाल के लेके जाता हूँ। उस तेल से लथपथ पत्थर को देख वहाँ खड़ी भीड़ में से एक कपड़े वाला खटास लेते हुए बोला, तो क्या सिक्के पत्थर खा गया? ये सुन वहाँ खड़ी भीड़ जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देख बादशाह क्रोधित हो गए। खामोश! यहाँ एक बालक दुविधा में है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। परंतु उस पत्थर को देख बीरबल के दिमाग में एक संशय आया और वो बोले, मुझे लगता है ये कपड़े वाला सही कह रहा है। इस पत्थर ने ही चोरी की है। ये सुन तो वहाँ खड़े लोग एकदम अचंभित हो अपना सर खुजाने लगे। बादशाह को भी समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल ने ऐसी बात क्यों कही। ये क्या कह रहे हो बीरबल? भला एक पत्थर कैसे चोर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है महाराज। आप बस इस पत्थर को महल ले जाने की इजाजत दे दीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि यही चोर है। जरा अब क्या कहूँ मैं? ठीक है, इजाजत है। फिर क्या, बीरबल ने वहाँ खड़े सैनिकों को पत्थर को महल ले जाने का इशारा किया और उस लड़के और आसपास के कुछ दुकानदारों को गवाह के तौर पर आने का न्योता दिया। महल पहुँचते ही उस पत्थर को दरबार के बीच बेड़ियों से बांध कर रखा गया और बीरबल उस पे इल्जाम लगाते हुए बोले, तो कहो पत्थर महाशय, इस लड़के के सिक्के कैसे चुराए तुमने? बताओ, वरना ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी ईंट से ईंट बच जाएगी। अब पत्थर क्या कह सकता है? ये शांत था। तब बीरबल ने गुस्से में कहा, सैनिकों, ये अपराधी अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए इसे तब तक कोड़े मारे जाए जब तक वह जुर्म कबूल न कर ले। ये सुन वहाँ खड़े सभी गवाहों को लगा कि बीरबल अपना होश खो बैठा है और वे लोग जोर जोर से हंसने लगे। ये देख बीरबल उन पर भी बरस पड़े। बड़ी हंसी आ रही है तुम सबको। क्या तुम जानते नहीं, कार्रवाई के वक्त हंसना भी एक जुर्म माना जाता है। अब तुम सभी दोषियों को काल कोठरी में डाला जाएगा। ये सुन लोग बहुत भयभीत हो गए और रहम की गुहार लगाने लगे। ठीक है, मैं तुम्हारी सजा को रद्द कर देता हूँ, परंतु इसके बदले तुम सबको 20 सिक्के जुर्माने के तौर पर देने होंगे। कहो, मंजूर है? अब काल कोठरी में जाने के बजाय लोगों को जुर्माना भरना ठीक लगा और वे तुरंत उससे मान गए। हम तैयार हैं। फिर बीरबल ने एक सेवक को पानी से भरा एक पतीला लाने को कहा, जिसे वो तुरंत ले आया और खिड़की के पास रख दिया। और फिर बीरबल वहाँ खड़े दोषियों से बोले, अब तुम सब एक एक कर अपना जुर्माना इस पतीले में डाल के यहाँ से निकल जाओ। फिर क्या था, वो लोग आदेश अनुसार पतीले में सिक्का डाल वहाँ से निकलने लगे। पर जब कपड़े वाले ने अपने सिक्के उस पानी में डाले, बीरबल ने देखा कि उन सिक्कों से तेल छूटकर सतह पर जमा होने लगा
और सूरज की किरणों के नीचे पानी चमक उठा, जिसे देख बीरबल तुरंत बोले। मिल गया चोर। ये सुन वहाँ खड़े सभी चौंक गए और अकबर बोले। ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? किसी सज्जन पर इस तरह इल्जाम लगाना ठीक नहीं। उनकी समाज में इज्जत आबरू जा सकती है। मैं जानता हूँ महाराज, अगर मैं उस भीड़ बाजार में किसी पर बिना सबूत के इल्जाम लगाता तो वो सही नहीं होता। इसलिए मैंने उस पत्थर का नाटक रचा था और जिन पर मुझे शक था उन्हें यहाँ गवाह बनाकर ले आया। हाँ, पर इससे मैं चोर हूँ वो थोड़ी साबित होता है। ये तो अन्याय है ना। इस पर बीरबल मुस्कुराए और बोले। लगता है तुमने इस पतीले के सतह पर जमा तेल पर गौर नहीं किया। अब तुम ठहरे कपड़े वाले, तो फिर तुम्हारे सिक्कों पर तेल कहाँ से आया भला? दरअसल वो मैं बताऊं कहाँ से आया? अब इस समोसा वाले का काम तेल में समोसा तलना है, जिसके कारण उसके हाथों में और आसपास की चीजों पर तेल अक्सर लगा रहता है। जब कोई उसे सिक्के देता है तो उन पर भी वो तेल लग जाता है, जिसे फिर वो इस तेल से लिपटे पत्थर के नीचे रख देता है। तो बस तुमने वही तेल वाले सिक्के वहां से चुरा लिए। अब अपना गुनाह मान लो, वरना सैनिकों से कहकर तुम्हारा तेल निकलवाता हूँ। ये सुन कपड़े वाले के पैर डर से कांपने लगे और वो माफी मांगने लगा, परंतु बादशाह ने उसकी एक न सुनी और उसे काल कोठरी में डालने का आदेश दिया। उस बेचारे बालक को भी उसके सिक्के कुछ और इनाम के साथ लौटा दिए, जिससे वो खुश हो बोला। धन्यवाद महाराज, और खासकर बीरबल आपका। आज तो आपने तेल का तेल और पानी का पानी कर दिया। ये सुन सब हंस पड़े और हमने ये सीखा, सच आखिर सतह पर आ ही जाता है।